मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। हमारे जीवन की राह, उसमें थोड़े समय के लिए तो सुख है और आनंद है, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत दुख होता है, कंगलपान होता है, बीमारियां होती है, दुर्घटनाएं होती हैं और विपत्तियां बहुत ज़्यादा अनगिनत होती हैं। अक्टूबर 30 तारीख को कोरिया के सोल में इथेवन एक जो क्षेत्र में हैलोवीन फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। एक गाली ऊंचाई थी, वहाँ से नीचे जाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग घुस गए हैं उस गाली में। क्या हो गया, 156 लोग बिल्कुल दब के मरे और 151 लोग तो बहुत तो घायल हो गए हैं। कुछ दिन पहले इंडिया में, गुजरात में भी नदी में एक जो ब्रिज गिरने से कम से कम 141 लोग तो पानी में मर गए। मेरी जो बड़ी वाली बेटी इथेवन ये क्षेत्र कभी कभी जाती थी, उसको बहुत धक्का सा लगा है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग मर गए हैं। और धन्यवाद भी देते हुए कि परमेश्वर ने उसको बचा लिया है, लेकिन ज़्यादा लोग मरने से उसको बहुत दुख मिला है। मनुष्य जीवन में विपत्तियां आती रहेंगी, इसलिए जब हमारे आसपास में विपत्तियां आ जाती हैं, हमें किसी दृष्टि से उसको देखना है और जो उन विपत्तियों के अंदर जो पीड़ित हैं उन लोगों के प्रति हमें कैसे एटीट्यूड रखना है, मनोवृत्ति रखना है, ये बहुत महत्व होता है। इसलिए आज प्रभु यीशु की दृष्टि हम सीखना चाहते हैं, उस पर मनन करना चाहते हैं, जिसके द्वारा वो इन विपत्तियों को देखते हैं। आज का वचन लूका लाचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 से लेके 5। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे यानी यीशु से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मत गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे। आज के उपदेश का पॉइंट 1, हम पापी मनुष्य विपत्ति में नाश होते हैं। We human beings who are sinners perish in disaster. सब विपत्तियां तो मनुष्य के पापों की वजह से तो नहीं, लेकिन आज प्रभु यीशु ये बताते हैं कि जब मनुष्य को विपत्तियां आ जाती हैं तो मनुष्य नाश हो जाते हैं। बाइबल का परमेश्वर सब चीज़ों का सृष्टि करता है और स्वामी है। उनकी अनुमति के बिना लोग कैसे मर सकेंगे? इसलिए ये स्पष्ट हो जाते हैं कि जब परमेश्वर विपत्तियां आने देते हैं तो मनुष्य का अंत आ जाता है। विपत्तियों के द्वारा मनुष्य नाश हो जाते हैं। हैलोवीन जो फेस्टिव के बारे में, हैलोवीन पर्व के बारे में थोड़ा सा हम वर्णन करें। ये आइलैंड के केल्टिक ट्राइब के बिलोंग करते हैं। ये लोग अनेक जो दुष्ट आत्माओं से डरते थे, इसलिए उनको खुश करने के लिए कुछ बलि चढ़ाते थे और अक्टूबर 31 तारीख ये सोचते थे कि सारे जो दुष्ट आत्माएं बाहर निकलेंगे, इसलिए उनके तरफ से हानि न हो पाने के लिए अपने को बिल्कुल सजा के, बिल्कुल
दुष्ट ऐसे आत्माएं जैसे इस तरह बिल्कुल अजीब से आपने सोचा सोचा के मास्क पहन के घूमते थे, ताकि दुष्ट आत्माएं सोच लें कि ये उनके पक्ष में है। और अमेरिका ने इसको बिल्कुल बिजनेस बना दिया है और कोरिया में आया। इसलिए ये जड़ के रूप में ये हैलोवीन फेस्टिवल तो आत्मिकता से वो बहुत बुरा फेस्टिवल है। और जो जहाँ दुर्घटना हुई है इथेवन क्या है, बहुत जो विदेशी लोग वहाँ आते हैं, तो बहुत बहुत शराब के दुकानें, नाइट क्लब से, गे बार से हैं, समलैंगिकता के पाप वहाँ किए जाते हैं। और उस दिन क्या हो गया था, उस जो भीड़ में कुछ लोग तो इतने धक्का दे रहे थे और लोग जो गिर गया और दब गए। और जब लोग मर गया उस स्पॉट में, तो आसपास में लोग फिर भी शराब पी के नाचते थे। कुछ लोग ड्रग भी लेते थे। जहां पाप ज्यादा होता है वहां मृत्यु की शक्ति काम करती है, अंधकार की शक्ति काम करती है। इस दुर्घटना के बाद कुछ लोग तो जो मरे हुए उनके आलोचना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, यह आज का सवाल है। विपत्तियों से लोग मर जाते हैं, नाश हो जाते हैं, हमें क्या करना है। आज के पॉइंट 2, विपत्ति में मन फिराना है। We must repent in the justice. दूसरों की विपत्तियों को देख के ये मत सोचें कि उनके पाप ज्यादा हैं, ये अपराधी हैं, उनकी निंदा मत करें, घमंड न हो जाए। प्रभु क्या कहते हैं, उनकी विपत्तियों को देख के पश्चाताप करने के लिए आज्ञा देते हैं। इसलिए पूछना है, पश्चाताप क्या है? अपने पापों को मानना है, मन फिराना है, करो रास्ता से बिल्कुल लौटना है और पश्चाताप के अनुसार फल भी लाना है। और परमेश्वर की तरफ से हमारे सारे पापों की क्षमा पानी है और उनके दंड से बिल्कुल बच जाना है। याद रखिएगा, प्रभु यीशु जी आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए हुए मानव जाति के प्रायश्चित है। इसलिए मन फिराना क्या है? प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। विश्वास का मतलब है पश्चाताप करना है। तीसरा 5 इस तरह मैं पढ़ता हूं, प्रभु जी ने क्या कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इस रीति से नाश होगे। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इस रीति से नाश होगे। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो हम नाश हो जाएंगे। जो विपत्तियों में पड़े हैं उनसे हम थोड़ा सा भी बेहतर नहीं है, हम भी सब पापी लोग हैं। इसलिए दूसरों की विपत्तियों के ऊपर आप घमंड मत हो जाइए, परंतु अपने को परखिए और पापों के रास्ते से बाहर आ जाइए। विपत्तियों से बचने का रास्ता, नाश होने से बचने का रास्ता, शांतिपूर्ण जीवन जीने का रास्ता क्या है? मन फिराने का है। प्रभु यीशु की इस बात को गंभीरता से आप सुनिएगा। प्रभु ने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। विपत्तियों के सामने मनुष्य के जीवन बहुत बहुत असमर्थ और कमजोर है। बाइबल के अंदर सबोपदेशक 9 अध्याय 12 पद में इस तरह है कि क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता, जैसे मछलियां दुखदाई जाल में बझती और चिड़ियाँ फंदे में फंसती हैं, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। मनुष्य में से सबसे बुद्धिमान आदमी था सोलोमन राजा, किंग सोलोमन। उसने मनुष्य के जीवन के असलियत रूप को देखा कि जब विपत्तियां आ जाती है तो मनुष्य जीवन जाल में, फंदे में फंस जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि सारी विपत्तियां परमेश्वर यहोवा के हाथों में हैं। परमेश्वर यहोवा उन लोगों की रक्षा करता है जो मन फिराते हैं, जो प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध किए जाते हैं, जो अनंत काल के लिए पाप क्षमा पाके शुद्ध आत्मा से रहते हैं और
यहोवा परमेश्वर का भय रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। भजन संहिता 121 अध्याय 7 से 8 में यहोवा परमेश्वर के सुरक्षा का वादा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। In English, the Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Hallelujah. Amen. इसलिए विपत्तियों के टाइम में हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है, मन फिराना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु के लहू से धो दिए जाके सदा के लिए पाप क्षमा पा सके और यहोवा परमेश्वर हमको सदा के लिए रक्षा कर सके। हालेलुया। आज के उपदेश का पॉइंट 3, दुनिया के अंत की विपत्तियों और यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी करें। प्रभु यीशु के एक चेले ने यह पूछा था कि प्रभु यीशु आपके दूसरे आगमन के टाइम में और जगत के अंत के टाइम में क्या चिन्ह होगा? इस प्रश्न के प्रति प्रभु यीशु ने यह कहा कि संसार के अंत तक तो विपत्तियां होती रहेंगी। प्रभु यीशु ने यह कहा कि अलग अलग विपत्ति के बारे में लोग गलत क्राइस्ट, झूठे जो मसीही को बिल्कुल मानेंगे, ऐसे लोग आके फरमाएंगे और लड़ाई युद्ध के खबर आएंगे, सचमुच में अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे, बहुत घृणा करेंगे, चर्च पर इतना सताएंगे और शहीद हो जाएंगे, झूठे नाबी बिल्कुल कार्य करेंगे और लोगों के अधर्म बढ़ेंगे और बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन इसके अलावा प्रभु ने यह भी कहा कि सचमुच में अतुल्य भारी क्लेश भी आने वाला है। ये मत्ती 24 अध्याय 21 से 22 में इस तरह कहा कि क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा, और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। अगर इस तरह भयंकर जो विपत्ति आएगा, कौन बचेगा? इसलिए चुने हुए लोगों के लिए, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर सचमुच में अपने कृपा से उन क्लेश के दिनों को थोड़ा सा कम करेंगे ताकि लोग बच जाएं, लोगों को जीने की आशा आ जाए। और उन क्लेशों में तो प्रभु यीशु के चेले विश्वास भी तो होंगे ना। इसलिए लगातार विपत्तियां आती रहेंगी और अंत में बहुत भयंकर अतुल्य विपत्ति आने वाली है। तो कौन इन विपत्तियों का सामना करके विजय पा सकते हैं? कौन बच सकते हैं? वे लोग जो प्रभु यीशु पर अंत तक विश्वास करते रहते हैं। प्रभु यीशु ने इस किताब के अंदर मत्ती 24 के 13 में यह कहा कि परंतु जो अंत तक धीरज धारे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परंतु जो अंत तक धीरज धारे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए अंत तक धीरज धारे रहेंगे, उसी का उद्धार हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये मेरी विनती है कि आप इन विपत्तियों के टाइम में पश्चाताप करें, मन फिराएं और हमको बचाने के लिए फिर से दूसरी बार वापस आने वाले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और परमेश्वर के संतान बन जाके परमेश्वर की सुरक्षा में रहें और विपत्तियों का सामना करके विजय पालें और अंत में मुक्ति भी पालें। ऐसे धन्य लोग बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें। हालेलुया, हालेलुया।